हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं पंकज शर्मा आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज का हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 20 है। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर को आपने अच्छे से पढ़ा होगा। उसमें मैंने लास्ट में आपको बताया था कि हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ओम के नियम का सूक्ष्म प्रारूप पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो लेक्चर में न्यूमेरिकल करे थे बेटा, सभी बच्चों ने उन न्यूमेरिकल को अच्छे से समझा होगा और अपने नोटबुक में कंप्लीट किया होगा। आज का हमारा टॉपिक है ओम के नियम का सूक्ष्म प्रारूप। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और इस साल आरबीएससी एग्जाम में 2021 में ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट डाल के लिख लेना और इसको अच्छे से समझेंगे आज। इसको समझने के लिए इससे प्रीवियस जितने भी वीडियो मैंने बनाए हैं उन सबका आज यूज होने वाला है, यानी सारे जो कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर के वो सभी यहाँ पर काम आएंगे। अब इसको आप अच्छे से समझते चलेंगे। तो देखिए बेटा, माना एक चालक तार, सबसे पहले हम एक चालक तार की बात करेंगे। माना एक चालक तार, यहां पर हमेशा चालक तार की ही बात की जाएगी, न तो अर्धचालक होगा न ही कुचालक होगा, यानी इस पूरे चैप्टर में चालक तार रहेगा। माना एक चालक तार जिसके, मैं पूरी थ्योरी लिखूंगा और आपको ये समझना भी है यहाँ पर, जिसके एकांक आयतन में, जिसके एकांक आयतन में मुक्त, इसके एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है। ठीक है बेटा, यानी इसके पर यूनिट वॉल्यूम वैल्यू कितनी है, स्मॉल n है, तथा चालक तार की लंबाई, तथा चालक तार की लंबाई स्मॉल l व अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, व अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कैपिटल A है। समझे इस बात को? अब एक मिनट रुकिए बेटा। एक चालक तार है जिसके एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है, तथा चालक तार की लंबाई स्मॉल l व अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कैपिटल A है। यानी अगर मैं डायग्राम बनाऊंगा यहाँ पर, तो डायग्राम किस तरह से बनेगा, इस तरह से एक डायग्राम है। इसकी लेंथ कितनी है, स्मॉल l, और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना है, कैपिटल A। अब यहाँ पर समझे, ठीक है बेटा। अभी तक जितना हमने लिखा उसको हमने यहाँ पर बना दिया। आगे देखिए, चालक तार के सिरों पर, चालक तार के सिरों पर, सिरों का मतलब है यहाँ पर ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। ठीक है बेटा, एक टर्मिनल ये है और एक टर्मिनल ये है। यहाँ से करंट, अगर यहाँ से बैटरी जोड़ दूंगा तो यहाँ से करंट एंटर करेगी और यहाँ से करंट एग्जिस्ट करेगी, यहाँ से बाहर निकलेगी, यानी ये इनपुट हो गया और यहाँ पर ये आउटपुट पॉइंट हो गया। चालक तार के सिरों पर V वोल्ट विभवांतर आरोपित करने पर, V वोल्ट विभवांतर आरोपित करने पर आरोपित विद्युत क्षेत्र, हम जानते हैं ये बेट, आरोपित विद्युत क्षेत्र, बोलो बेटा कितना होता है, E = V/L। ये समीकरण नंबर 1 आया। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। जैसे कि मैंने आपको बताया है, आज के इस पूरे डेरिवेशन में हर वो पॉइंट काम आएगा जो आज से पहले हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में पढ़ा है। तो ये पहला पॉइंट है, E = V/L। तो डायग्राम को देखिए, इस तरह से हो गया। ये V वोल्ट विभवांतर आरोपित करने पर इस चालक तार के दोनों सिरों के मध्य जो विद्युत क्षेत्र बन जाएगा वो कैसा बन जाएगा, उसका मान कितना आ जाएगा, V/L। और इसकी दिशा किधर होगी, विद्युत क्षेत्र की, विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ होगी, इस तरह से दिशा होगी। अब होगा क्या बेटा, इधर देखिए, चालक तार के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे उन पर विद्युत बल लगेगा, अपॉन वेग में हमने पढ़ा है। अगर उन पर विद्युत बल लगेगा तो वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करेंगे, और कितने मान से गति करेंगे, वो Vd अनुगमन वेग से विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करेंगे। यहां तक की कहानी को एक बार आप लिखेंगे, इसमें कोई समस्या नहीं है। इसके बाद का देखिए बेटा,
अभी तक की जो थ्योरी है वो एक बार और देखिए। ये कोई चालक तार, इस चालक तार के दोनों सिरों पर, इस चालक तार के दोनों सिरों के मध्य V वोल्ट विभवांतर आरोपित कर दिया, जिससे अंदर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन Vd अनुगमन वेग से गति करने लग जाएंगे। इस बात को यहां पर लिखेंगे। तो देखिए बेटा, इस विद्युत क्षेत्र के कारण चालक तार के अंदर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में पहले बताया गया था बेटा। जो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन होता है उसे मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, क्योंकि वो नाभिक से दुर्बलतम आकर्षण बल से बंधा रहता है। के अंदर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने वेग से? Vd अपवहन, इसे अनुगमन भी कहा जाता है, अपवहन वेग से गति करने लगता है। और अपवहन वेग का फॉर्मूला हम जानते हैं। अगर नहीं पता तो बेटे आपको पता होना चाहिए, और आपके नोट्स में से आप चाहो तो देख सकते हो। तो Vd इज इक्वल टू E इंटू टॉ अपॉन M इंटू कैपिटल E। ये समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 कौन सा आया था? E इज इक्वल टू V अपॉन L। और समीकरण नंबर 2 क्या आ गया? अपवन वेग इज इक्वल टू E इंटू टॉ अपॉन M इंटू E वेक्टर की बात यहां कर नहीं रहे। जहां टॉ इज इक्वल टू क्या होता है? विश्रांति काल। पता होगा बेटा इसके बारे में, ये औसत समय होता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब बेटे क्या होगा, दोबारा ध्यान दीजिए। अभी तक हमने क्या पढ़ा? चालक तार के सिरों पर V वोल्ट विभवांतर आरोपित करा तो विद्युत क्षेत्र आ गया। विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ होगी। इस विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन गति करेगा। इलेक्ट्रॉन अगर गति कर रहा हो, अगर इलेक्ट्रॉन इस दिशा में गति कर रहा है तो विद्युत धारा इसके विपरीत दिशा में प्रवाहित होगी। तो बेटा देखिए, यहां ये बात लिखनी पड़ेगी आपको। तो बच्चों आइए, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण चालक तार में प्रवाहित धारा, ये भी हमने डेरिवेशन पढ़ा है। चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा, इसे नॉर्मली धारा भी बोल सकते हैं। बेटा फॉर्मूला होता है, याद कर, I इक्वल टू, मैंने बताया आपको हर एक फॉर्मूले का काम होगा यहाँ पर, N इंटू E इंटू A इंटू Vd। हर एक चीज को जानते हैं यहाँ पर। I यहाँ पर करंट है, N यहाँ पर एकाग्र आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, E यहाँ पर आवेश का क्वांटा है, A यहाँ पर बोलो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, और Vd अपवन वेग। क्लियर है? इसको समीकरण नंबर 3 नाम दे दिया। चलिए आगे, अब क्या करेंगे, यहां पर जो ये Vd आ रहा है, समीकरण 2 से इस Vd का मान समीकरण 3 में रखेंगे। तो लिखोगे बेटे इस बात को, ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरा ध्यान से समझना है आपको। मैं बिल्कुल आराम से पढ़ाऊंगा ताकि एक ही बार में आपको ये समझ में आ जाए। समीकरण 2 का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 2 का मान समीकरण 3 में रख दीजिए। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? N इंटू E इंटू A, और Vd की जगह ये पूरी कहानी को यहां लिख दीजिए, E इंटू टॉ अपॉन M इंटू E। सॉल्व कर लीजिए। तो I इज इक्वल टू आ गया N इंटू E स्क्वायर इंटू A इंटू टॉ अपॉन M इंटू E। क्लियर है मेरी बात? अब क्या करेंगे बेटा, इसको आप चाहो तो इसको समीकरण नंबर 4 नाम दे दीजिए। ठीक है, एक बार मैं पूरी कहानी को रिवाइज करा देता हूं, फिर इसको रफ करके आगे बढ़ेंगे।
तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं ओम के नियम का सूक्ष्म प्रारूप, या इसमें प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि सिद्ध कीजिए कि J वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई वेक्टर। आपको ये दोनों बातें ध्यान रखनी है। एग्जाम में अगर प्रश्न आता है ओम के नियम का सूक्ष्म प्रारूप लिखिए, तब भी आपको पूरा डेरिवेशन करना होगा। या एग्जाम में ऐसा लिखन आए कि सिद्ध कीजिए कि J वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई वेक्टर, तब भी आपको ये पूरा लिखना होगा। तो इसके लिए देखिए बेटा, शुरुआत से एक बार देखते हैं। माना एक चालक तार है जिसके एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या स्मॉल n है, लंबाई स्मॉल l, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कैपिटल है। ठीक है, अगर इस चालक तार के दोनों सिरों पर V वोल्ट विभवांतर आरोपित कर देंगे तो विद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू कितना, E इज इक्वल टू V अपॉन L। क्लियर है? ठीक, विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर अंदर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन VD अनुगमन वेग से गति करेंगे, जिसका मान ये रहा, VD इज इक्वल टू E इंटू टो अपॉन M इंटू E। ये प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपको आराम से वहां पर मिलेगा और ये बताया भी है, आपने अपनी कॉपी में नोट भी करा होगा। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा, अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करता है तो विद्युत धारा उसके विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है, ऐसा बताया गया है। क्या मान आता है बेटा, I इज इक्वल टू N इंटू E इंटू A इंटू VD, ये बताया है विद्युत धारा और अपवन वेग में संबंध। ठीक है, तो I इज इक्वल टू N इंटू E A VD। अब VD का मान यहाँ रखा तो समीकरण नंबर 4 यहाँ तक पहुंच गया। यहाँ तक का नोट कीजिए, आगे भी देखेंगे। आगे देखिए बेटा, ये समीकरण नंबर 4 था। आपके पास जो समीकरण नंबर 1 है, तो देखिए यहाँ पर समीकरण 1 का मान, उसका यूज करेंगे। समीकरण 1 का मान समीकरण 4 में रखने पर, देख लीजिए समीकरण नंबर 1 क्या है, बता देता हूं आपको। E इज इक्वल टू V अपॉन L है, ये समीकरण नंबर 1 है। ठीक है, तो E इज इक्वल टू V अपॉन L यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो क्या आएगा, I इज इक्वल टू N इंटू E स्क्वायर A इंटू टॉ अपॉन M इंटू E की जगह V अपॉन L। इसको सॉल्व कर लीजिए बेटा, तो ध्यान दीजिए, I इज इक्वल टू N E स्क्वायर A टॉ अपॉन M L इंटू V। ठीक है, इसको मैंने क्या करा, यहाँ पर ब्रैकेट लगा दिया। अब चूंकि आप जानते हो ओम का नियम क्या होता है, ओम का नियम बेटा देखिए इधर, ओम्स लॉ सभी बच्चे जानते होंगे, V इज इक्वल टू I इंटू R होता है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। तो यहाँ देखिए I आ रहा है, V आ रहा है, तो बेटा इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, देखिए इधर ML को इधर ले आया, तो यहां से देखिए बच्चों M इंटू L अपॉन N E स्क्वायर A इंटू टॉ, वापिस ब्रैकेट बना दिया। क्या करा, इस ML को मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया और ये पूरी राशि N स्क्वायर A टॉ को यहाँ ले आया, इंटू I इज इक्वल टू V। इसको पलट दीजिए, तो V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, I इंटू ML अपॉन N E स्क्वायर A इंटू टॉ। यहां से आपके माइंड में एक बात स्ट्राइक करनी चाहिए। देखो इसको समीकरण नंबर 4 तक हो गया था, इसको समीकरण नंबर 5 नाम दे दिया। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आना चाहिए कि अगर इस समीकरण की तुलना ओम के नियम से कर दी जाए तो V इज इक्वल टू I इंटू R, यानी ये जो ब्रैकेट में जो राशि नजर आ रही है ये क्या है, ये प्रतिरोध का एक सूत्र है, यानी प्रतिरोध का मान R इज इक्वल टू ML अपॉन N स्क्वायर A इंटू टॉ भी होता है। तो इस बात को यहाँ लिखेंगे। तो बच्चों देखिए, समीकरण समीकरण 5 की तुलना, ये थी समीकरण नंबर 5। समीकरण 5 की तुलना ओम के नियम, और ओम का नियम क्या होता है, V इज इक्वल टू I इंटू R से करने पर, तो यानी इस समीकरण की तुलना V इज इक्वल टू आई आर से कर दीजिए, तो V की जगह V आ गया, I की जगह I आ गया, तो R इज इक्वल टू
R इज इक्वल टू ml अपॉन Ne² A इंटू टो। तो बेटा ये फॉर्मूला भी अब आपको ध्यान रखना है कि प्रतिरोध का एक फॉर्मूला ये भी होता है, ये कभी आपके काम आ सकता है, ठीक है। तो R इज इक्वल टू ml अपॉन Ne² A इंटू टो। क्लियर है मेरी बात? इसको समीकरण नंबर नाम दे दिया, समीकरण नंबर 6। अगर थोड़ा सा यहां पर भी आप ध्यान दीजिए तो आपको एक और बात पता लगेगी। देखो, चूंकि R इज इक्वल टू क्या होता है, रो इंटू एल अपॉन ए, ये फॉर्मूला ही पढ़ा है। अगर आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो बेटा, इधर ध्यान दीजिए, इस फॉर्मूले को देखो, R इज इक्वल टू m अपॉन Ne² टो, ये L अपॉन ए। दोबारा ध्यान दीजिए, R की जगह R है, L की जगह L है, A की जगह A है। ध्यान दीजिए, ये रहा L और ये रहा A, ये L अपॉन A, ठीक है। तो ये जो m अपॉन Ne² टो है, ये किसके बराबर हो गया है, ये प्रतिरोध के बराबर हो गया है, सॉरी प्रतिरोधकता। तो प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता, ये तो प्रतिरोध हो गया। रो इज इक्वल टू क्या बन गया फॉर्मूला, m अपॉन Ne² टो, क्योंकि ये काम आएगा आगे, इसलिए यहां पर मैं आपको बताया गया है, ठीक है। तो ये आ गया समीकरण नंबर 7। क्लियर है बेटा मेरी बात? चलो यहां तक का नोट कीजिए, इसके बाद मैं रफ करके आगे की कहानी लिखता हूं। अब क्या करेंगे, समीकरण 4 को पुनः लिखने पर, जो आपने समीकरण नंबर 4 पढ़ी थी ना, आपके पास होगी बेटा, उसको पुनः लिखने पर वो थी I इज इक्वल टू Ne² टो अपॉन m इंटू A इंटू E, ठीक है। मैं थोड़ा सा ऐसे लिख लीजिए, आप देख लीजिएगा, ये समीकरण होगी Ne² टो इंटू m, सॉरी Ne² टो अपॉन m इंटू A इंटू E, ठीक है। अब यहाँ क्या करूंगा मैं, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस A को I के पास ले आया, Ne² टो अपॉन m, इसको ब्रैकेट में लिख दिया, इंटू E। समीकरण 4 अपनी कॉपी में देखोगे तो यही होगी, आप देख लीजिएगा। बस इसमें क्या अंतर कर दिया मैंने, ब्रैकेट लगा दिया, A इंटू E इस तरह से लिख दिया। अब A का मैंने धारा में भाग लगा दिया, बाकी ये लिख दिया। अब देखिए बेटा, समीकरण 7 को देखिए और इस इक्वेशन को देखिए। तो देखिए बच्चों, इस इक्वेशन में I अपॉन है, चूंकि हम जानते हैं कि धारा घनत्व J इज इक्वल टू क्या होता है, I अपॉन ए, यानी इस I अपॉन ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, J। क्लियर है मेरी बात? हो गया सॉल्व? अगर आप यहां थोड़ा ध्यान दीजिए, रो इज इक्वल टू आ रहा है m अपॉन Ne² टो, तो ध्यान दीजिए m अपॉन Ne² टो, ये है Ne² अपॉन Ne² इंटू टो अपॉन m, तो इसका अगर मैं उल्टा कर दूंगा तो यही आ जाएगा, तो यानी 1 अपॉन रो इंटू ई। ये बात समझ में? दोबारा ध्यान दीजिए, यहां तक तो आपने समझ ही लिया था कि अगर तुलना करोगे V बराबर IR से, तो R इज इक्वल टू आ जाएगा ml अपॉन Ne² A इंटू टो। क्लियर है मेरी बात? चूंकि हम जानते हैं प्रतिरोध बराबर होता है रो इंटू एल अपॉन ए, एल भी आ रहा है, ए भी आ रहा है, इनको हटा दीजिए, तो तुलना करेंगे तो रो बराबर क्या आ जाएगा, प्रतिरोधकता बराबर आ जाएगा m अपॉन Ne² इंटू टो। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में याद करो, प्रतिरोधकता का उल्टा क्या होता था, सिग्मा, 1 अपॉन रो। इसका उल्टा करोगे तो क्या आ जाएगा, Ne² टो अपॉन m। चाहो तो यहां पर डायरेक्ट भी लिख सकते हो, I अपॉन ए की जगह J, Ne² टो अपॉन m, Ne² टो अपॉन m की जगह सिग्मा इंटू E। यही तो सिद्ध करना था। क्या मेरी बात क्लियर हुई, बात समझ में आई? बेटा देखिए, J धारा घनत्व तो एक सदिश राशि है और E ये भी एक सदिश राशि है।
धारा घनत्व की और विद्युत क्षेत्र की दिशा। देखिए यहाँ पर अगर कोई चालक तार होगा, थोड़ा सा समझ लीजिए, ये कोई चालक तार होगा, अगर यहाँ पर V वोल्ट विभवांतर आरोपित करोगे तो विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगी और धारा की दिशा भी इधर होगी। अगर धारा की दिशा इधर तो धारा घनत्व की दिशा भी इधर। यानी अगर सदिश रूप में आप लिखोगे इसे तो बेटा क्या आ जाएगा, सदिश रूप में। आपको एक बात लिखनी पड़ेगी यहाँ पर, तभी लिखना है आपको कि चूंकि हम जानते हैं धारा घनत्व और विद्युत क्षेत्र दोनों एक ही दिशा में होता है, अतः J वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा इंटू E वेक्टर। ये आपका फॉर्मूला हो गया। एक बार इसको पूरा समझिएगा, पहले नोट कीजिए, एक बार इसको मैं एक दोबारा समझा दूंगा, लेकिन पहले आप इसको नोट कीजिए बेटा। देखिए बेटा, ओम के नियम का सूक्ष्म प्रारूप को एक बार पूरा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, इससे आपको कंठस्थ हो जाएगा। सबसे पहले देखिए, मैं थ्योरी यहाँ पर बोलता जाऊंगा, आप समझते जाना। माना एक चालक तार है जिसके एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है, ठीक है, और चालक तार की लंबाई है स्मॉल n। ये कोई चालक तार है जिसके एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n दी हुई है और इसकी लंबाई है l और अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कैपिटल A है। इसके बाद चालक तार पर V वोल्ट विभवांतर आरोपित करने पर कितना बेटा, इस चालक तार पर अगर V वोल्ट विभवांतर आरोपित कर दिया जाएगा तो विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, E is equal to V upon L। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। और विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा अगर ये पॉइंट 1 और ये 2 हुआ तो 1 से 2 की ओर होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होती है। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। अब चूंकि विद्युत क्षेत्र आरोपित करने के कारण अगर इस चालक तार पर विद्युत क्षेत्र आरोपित कर दिया जाएगा इस दिशा में, तो क्या होगा बेटे, मुक्त इलेक्ट्रॉन इसके विपरीत दिशा में गमन करेंगे और कितने वेग से गति करेंगे, अपवन वेग से। तो बेटे हम यहाँ पर कहानी लिखेंगे, यानी थ्योरी लिखेंगे कि विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में अपवन वेग से गति करते हैं, जिसका मान हम जानते हैं Vd is equal to E into tau upon m into E। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है। तीसरी बात, अगर इलेक्ट्रॉन गति करेगा तो चालक तार में धारा प्रवाहित होगी, और धारा किधर प्रवाहित होगी, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में, यानी धारा भी विद्युत क्षेत्र की दिशा में आ जाएगी। क्या मेरी बात क्लियर है। इन दोनों बातों को ध्यान रखना, ये लास्ट में काम आएगा। E की दिशा भी इस दिशा में और I भी इसी दिशा में। और बेटा क्या होता है I का फॉर्मूला, I is equal to n into E into A into Vd। और दिस इज इक्वेशन नंबर 3। यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखिए समीकरण 2 का मान, यानी Vd का मान समीकरण 3 में रखेंगे, यानी इस Vd की जगह ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा बेटा, n e स्क्वायर a इंटू टॉ अपॉन m इंटू ई आ जाएगा। सॉल्व करके आप देख लेना, रफ कॉपी में यही आएगा, ठीक है। यहाँ तक पहुंच गए, समीकरण नंबर 4। आगे देखिए, अब यहाँ पर e आ रहा है तो समीकरण 1 से e का मान जो v अपॉन l नजर आ रहा है यहाँ रख देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, i इज इक्वल टू n e स्क्वायर a टो अपॉन m l इंटू v, ठीक है। ये करंट है और ये वोल्टेज है, इसको अच्छे से लिख देंगे, यानी v इज इक्वल टू एम एल अपॉन, पलट देंगे बेटा, ये एम एल इधर आ जाएगा और एन ई स्क्वायर ए इंटू टॉ नीचे आ जाएगा, तो ये v इज इक्वल टू इतना इंटू आई। अब यहाँ बात करेंगे ओम के नियम, चूंकि हम जानते हैं ओम के नियम से v इज इक्वल टू कितना होता है, I इंटू आर। तो बेटे तुलना कर दीजिए, तो v की जगह v है, I की जगह I है, तो ये क्या नजर आ रहा है, ये प्रतिरोध का फॉर्मूला हो गया, R इज इक्वल टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए इंटू टॉ। ये समीकरण नंबर 6, ठीक है। अब हम जानते हैं कि जो प्रतिरोधकता होती है, याद करो बेटा, R इज इक्वल टू होता है रो इंटू एल अपॉन ए, ठीक है। तो अगर इस सूत्र से मैं वापस तुलना करूं तो L अपॉन ए को हटा दीजिए, तो बेटा ये जो बाकी जो बची हुई राशि है m अपॉन एन ई स्क्वायर इंटू टो, यानी प्रतिरोधकता बराबर m अपॉन एन ई स्क्वायर इंटू टो। याद कीजिए प्रीवियस वीडियो लेक्चर में क्या बताया था, प्रतिरोधकता का उल्टा अगर कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, हो जाएगा सिग्मा, विशिष्ट चालकत्व। उल्टा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, एन ई स्क्वायर टो अपॉन एम। चलिए यहां तक पहुंच गए। अब मैंने आपको बताया समीकरण 4 को पुनः लिखने पर, ये समीकरण नंबर 4, तो एन ई स्क्वायर
टॉ अपॉन एम, ठीक है। और ए और ई को मैं बाहर ले गया, क्योंकि मुझे क्या है ए का भाग लगाना है, इसलिए मैं बाहर लेके चला गया इसको। अब देखिए बेटा, ए का यहाँ भाग लगा दीजिए, तो आई अपॉन ए इजिकल टू क्या बचा, एन ई स्क्वायर टॉ अपॉन एम इंटू ई। एन ई स्क्वायर टॉ अपॉन एम किसके बराबर है, ये सिग्मा के बराबर है, या इसको 1 अपॉन रो भी लिख सकते हैं यहाँ पर। और आई अपॉन ए किसके बराबर है, ये जे के बराबर है, तो जे बराबर क्या आ गया, सिग्मा इंटू ई। लास्ट में एक लाइन और लिखनी पड़ेगी आपको, ये कंप्लीट हो जाएगा कि हम जानते हैं धारा घनत्व और विद्युत क्षेत्र दोनों एक ही दिशा में है, दोनों एक ही दिशा में बेटा, करंट और ई दोनों एक ही डायरेक्शन में है, इसीलिए जे वेक्टर बराबर सिग्मा इंटू ई वेक्टर। क्लियर है? तो ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, इसको अच्छे से समझिए। आगे नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं।